ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव के वृश्चिक राशि गोचर के बारे में। संवत 2081 में सूर्य अपना पहला राशि परिवर्तन करेगा। जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वे बुध के साथ युति करेंगे। बुध पहले से ही वृश्चिक राशि में मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर बुध आदित्य योग का सर्जन होने वाला है। वृश्चिक राशि पर पहले से ही गुरु की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही, इसीलिए जब सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो इन सब संयोगों के साथ फल देने वाले हैं। सूर्य अग्नि तत्व के कारक है और वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल देव भी अग्नि तत्व के कारक है, तो यहाँ पर अग्नि तत्व का डबल संयोग होने वाला है। दुनिया के देशों का तापमान इस समय बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान ठंड से ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इस समय दरमियान आतंकवादी प्रवृत्तियों में भी बढ़ावा हो सकता है। यहाँ पर लश्करी गतिविधि भी ज्यादा होने वाली है। आगजनी के बनाव भी बन सकते हैं। सूर्य इन सब बाबतों के प्रति सावधान रहने के लिए सूचित करेंगे। इस गोचर के दरमियान आपको इन सारी बाबतों में सावधानी रखनी चाहिए। देश और दुनिया के लिए सूर्य ऐसे बना और ऐसे संयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले, परंतु इसके साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में यानी कि हर एक राशि के लिए भी कुछ परिणाम देने वाले हैं। आइए इसके साथ आगे चलकर जानते हैं हर एक राशि के लिए सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए क्या परिणाम देने वाले हैं। मेष लग्न, जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करेंगे। 8वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य देव जब बुध के साथ संयोग करेंगे तो आपके लिए आकस्मिक बाबतों को बढ़ावा देने वाले। ये खास करके आपकी आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में होगी। यहाँ पर आपकी आर्थिक प्रवृत्तियों में बढ़ावा तो होगा, परंतु आप इसका कितना फायदा उठा पाएंगे ये आपके खुद पर निर्भर होगा। यहाँ पर आपको बुद्धि शक्ति का उपयोग जरूर करना पड़ेगा। इस समय आपको क्रोध करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके परिवारजनों के साथ आपके मतभेद और भी बढ़ जाए और ये परिस्थिति कतई अच्छी नहीं होगी। अपनी वाणी पर भी आपको काबू रखना चाहिए। इस समय दरमियान अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर आपको हमेशा ही सलामती नियमों का पालन करना है और इसके बारे में सतर्क रहें। वाहन चलाते समय भी आपको नियमों का पालन जरूर करना। अगर आप यहाँ पर लापरवाह होते हैं और उत्तेजित होकर पूरी कार्य करते हैं तो अकस्मात से आपका सामना हो सकता है। इस बाबत में सावधान रहें। अगर आप कोई साहसिक डिसीजन लेते हैं तो वो भी यहाँ का सोच समझ कर लेना चाहिए। ये साहस आप पे भारी पड़ सकता है। यहाँ पर खास करके आपके संतानों के भविष्य के लिए, आपकी आर्थिक परिस्थिति के लिए, आपके परिवार के लिए अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो इसके बारे में जरूर 5 बार सोचिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय दरमियान आपके मिलने वाली सफलता और लाभ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। यहाँ पर आप पूरा मन लगाकर कार्य करेंगे, परंतु सफलता उतनी नहीं मिलेगी और लाभ तो इससे भी कम मिलेगा। इस समय दरमियान आपको आर्थिक प्रवृत्तियों में ध्यान देना होगा। आपको आर्थिक कमी जरूर महसूस होने वाली। इस गोचर के दरमियान आपको हमेशा ही सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। खास करके आपको
सूर्य स्तोत्र का या कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। यह आपके लिए उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। वृषभ लग्न। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जब गोचर करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव से गुजरने वाले। 7वें भाव से गोचर करते हुए सूर्यदेव बुध के साथ मिलकर आपकी धंधा की प्रवृत्ति में बढ़ावा देने वाले। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न करें। सरकार की तरफ से भी आपको साथ मिलने वाला है। सरकारी बाबतों से, सरकारी कार्यों से आपकी प्रगति होने वाली है। अगर आप सरकार के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सरकार की तरफ से नए ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। हाँ, अपने बिजनेस की तरक्की के लिए आपको थोड़ी सी धीरज रखनी होगी। यहाँ पर विलंब के बाद ही सफलता मिलने वाली। भरपूर प्रयत्न करना होगा, भरपूर मेहनत करनी होगी और तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्थावर संपत्ति में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। अपने लग्न जीवन पर आपको ध्यान देना होगा। अपने जीवन साथी के साथ आपको उग्र वाद विवाद हो सकता है। शांत मन से काम लेने से आपका लग्न जीवन सुचारू रूप से चलता है। अपने हेल्थ के मामले में भी आपको ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान गर्मी जन्य रोगों से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर अतिशय स्ट्रेस लेने के कारण आपका मानस डिस्टर्ब हो सकता है और इसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी हो सकता है। इस समय दरमियान आपके रुके हुए सरकारी कार्य अवश्य पूरे हों, परंतु वे अपना समय जरूर लेंगे। परंतु आपको इसके लिए अपना प्रयत्न जरूर चालू रखना, तभी जाकर आपको सफलता मिल सकती है। आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में भी कुछ हद तक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप इसको सॉल्व करने में कामयाब हैं। इस समय दरमियान हर रोज गायत्री मंत्र जाप करने से आपको जीवन में प्रगति मिलती ही रहेगी। मिथुन लग्न। जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर करने वाले। 6ठे भाव से होने वाला यह गोचर आपकी नौकरी या कार्यस्थल में परिवर्तन को दर्शाता है। आप में से कई लोग अपनी नौकरी बदलना चाहेंगे और उसमें सफल भी होंगे। अपने कार्यस्थल पर भी आपको अपनी मनचाही पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर नौकरी बदलने से या पद अधिकार प्राप्त होने से आपकी नियमित इनकम में भी बढ़ावा होने वाला है। आपकी आर्थिक परिस्थिति बदलने वाली। इस समय दरमियान अगर आप में से कई लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं तो उनको भी उसमें प्रगति प्राप्त होने वाली। ये समय आपकी नियमित इनकम के लिए, आपकी जॉब के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हाँ, यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि क्रोध करने से आपका किसी के झगड़ा हो सकता है और आप अदालत तक खींचे जा सकते हैं। ये आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगा। अपने खान पान पर भी काबू रखें और अपनी हेल्थ को संभाले रखें। इस समय दरमियान आपको कर्ज मुक्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसका फायदा जरूर उठाएं। अगर आपने गवर्नमेंट संस्था से या फिर बैंक से कर्ज लिया है तो यहाँ पर आपको ऐसे मौके जरूर मिलेंगे जब आप अपना कर्ज चुका सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। इस समय दरमियान साहस करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली, परंतु साहस आपको सोच समझकर करना चाहिए। आप इस समय दरमियान अगर किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानकारक बाबत होगी। ऐसी शत्रुता जैसे कि जीवन भर चलने वाली हो, इसलिए शांत और स्वस्थ रहकर कार्य करें। इस समय दरमियान नियमित तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा।
कर्क लग्न, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करेंगे। 5वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको कार्य सफलता और लाभ देने वाले हैं। अगर आप नियमित प्रयत्न करते हैं और नियमित तौर पर अपने कार्य पूरे करते हैं तो आपको कार्य सफलता जरूर प्राप्त होगी। लाभ तो कार्य सफलता के साथ साथ मिलने ही वाला। इस समय दरमियान आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए शॉर्टकट का सहारा भी दे सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट से उतना फायदा नहीं होने वाला। हाँ, कुछ फायदा अवश्य होगा, परंतु इसके साथ साथ अगर आपने लापरवाही से काम लिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सोच समझकर कार्य करें। हाँ, अगर आपने लंबे समय से कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो यहाँ पर उसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति सक्षम बनेगी। अपने परिवार के साथ आपको उग्र वाद विवाद हो सकता है। इस समय दरमियान अपने क्रोध पर काबू रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी बन जाए। अपनी कठोर वाणी के दम पर आप उनसे डिस्टेंस बना लें और ये डिस्टेंस को दूर करने के लिए आपको काफी प्रयत्न करने होंगे। फ्यूचर में आप इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप वाहन चलाते समय सावधान नहीं रहते हैं तो आपको अकस्मात का सामना करना पड़ सकता है। अपनी हेल्थ के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय दरमियान आपको अकस्मात से, आग से, शस्त्रक्रिया से या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ पर सावधानी से कार्य करें। इस समय दरमियान अगर आप नियमित तौर पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके लिए कई बाबतें सहायक सिद्ध होगी। सिंह लग्न, सूर्य आपकी राशि के अधिपति जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 4थे भाव से गोचर करेंगे। 4थे भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको अपनी पैतृक संपत्ति, वारसागत संपत्ति के मामले में आए हुए सरकारी अवरोधों को दूर करने में मदद करने। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि शक्ति का अच्छा खासा उपयोग करेंगे, अपने संबंधों का उपयोग करेंगे, सरकारी लागवक का उपयोग करेंगे। इन सब बाबतों का उपयोग करके आप अपनी स्थावर संपत्ति के मामले को संभाल पाएंगे। यहाँ पर स्थावर संपत्ति के मामले में बहुत ही डिस्टर्बेंस खड़े होने वाले। हर बाबत में आपको विलंब और असफलता हाथ लगने वाली, परंतु सूर्य आपको इस मामले में मदद करते हुए दिखते हैं। सरकार की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, परंतु हर बाबत में विलंब जरूर हो। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। आपकी हेल्थ किसी वजह से बिगड़ सकती है, खास करके सर दर्द जैसे रोगों से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम भी खड़े हो सकते हैं। अपनी हेल्थ के बारे में जरूर सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर मेडिकल चेकअप अवश्य कराएं। इस समय दरमियान अगर आप सरकार से साथ जुड़े हुए किसी क्षेत्र में हैं तो आपकी प्रगति निश्चित होने वाली। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो पॉलिटिक्स में भी आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, परंतु जन समूह का उतना समर्थन नहीं मिलेगा। फिर भी आप अपनी पोजीशन को बनाएंगे और आपके लिए जन समूह में आदर सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय आपको अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। आपको कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कि आपका आदर बढ़ता है। इस समय दरमियान अगर आप नियमित तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके लिए ये उत्तम फलदायी सिद्ध होने वाला। कन्या लग्न, आपकी कुंडली के 3रे भाव से होने वाला सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर
आपके भाग्य को बदलने में आपकी मदद करेगा। अगर आप सूर्य की तरह नियमित तौर पर अपना पुरुषार्थ चालू रखते हैं, अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग करते हैं, अपने संबंधों का उपयोग करते हैं, तो आपके भाग्य को जगाने में आपको अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। यहाँ पर कुछ रुकावटें जरूर आएगी, आपके साहस में अवरोध आएगी, आपके पुरुषार्थ में अवरोध आएगी, इसी वजह से आप अपना कार्य नहीं कर पाए, परंतु फिर भी आपको इस बाबत के प्रति पूरी लगन से कार्य करना होगा, तभी भाग्य की मदद आपको मिलेगी। इस समय दरमियान आर्थिक परिस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए शॉर्टकट बिल्कुल भी न लें, क्योंकि आपके लिए ये नुकसानकारक सिद्ध होने वाला है। अदालती मामलों में आपका पैसा खर्च होने वाला है। यहाँ पर सोच समझ पूर्वक समाधान करने का प्रयत्न जरूर करें, इससे आपका व्यय कम होगा। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्न करते हो तो यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको विदेश जाने का मौका तो नहीं मिलेगा। इसके लिए किया गया आपका प्रयत्न एक इन्वेस्टमेंट की तरह रहे, जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकता है, परंतु इस समय आपका धन तो यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाए। यहाँ पर किसी न किसी वजह से आपको अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। खास करके अपने शत्रुओं से बचते रहिए, अपनी हेल्थ के प्रति भी सावध रहे। यहाँ पर आपका धन व्यय हो सकता है। अगर आप हमेशा ही श्री हरिवंश पुराण का पाठ करेंगे तो आपका बचाव होता ही रहेगा, आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। तुला लग्न वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे यानी कि धन स्थान से गोचर करेगा। इस समय दरमियान सूर्य आपको अपनी आर्थिक बाबतों को संभालने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर वे आपको सतर्क और सावधान करते हैं। अगर आपने अच्छा आर्थिक प्लानिंग नहीं किया, सोच समझकर कार्य नहीं किया, तो आपको धन की कमी जरूर महसूस होने वाली। इस समय दरमियान आप अपनी आर्थिक प्रगति को आगे ले जाने के लिए कोई शॉर्टकट का सहारा अवश्य लें। यहाँ पर आपका लोभ और मोह शॉर्टकट में बढ़ता ही जाएगा। आप इसमें नुकसान करने के बावजूद बार बार शॉर्टकट के लिए प्रयत्न करते रहे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए इस बाबत से जरूर बच के रहें। ये आपके लिए बहुत ही सही रास्ता होगा। आपके परिवारजनों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, अन्यथा आप अगर अपनी वाणी और क्रोध से काम लेंगे तो ये बात बिगड़ सकती है। यहाँ पर शांत और स्वस्थ रहकर अपने संबंधों का ख्याल रखें। इस समय दरमियान आपको अकस्मात से भी बचना चाहिए। कभी भी लापरवाह होकर कोई भी कार्य न करें। अगर कार्य सफलता की बात करें तो आपको कार्य सफलता तो मिलेगी, परंतु इसमें विलंब जरूर होने वाला, रुकावट जरूर आने वाली, परंतु आपको उसके पीछे लगे ही रहना चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप नियमित तौर पर पुरुषार्थ करते हैं, अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हैं, तो सूर्य देव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए उत्तम साबित होगा। वृश्चिक लग्न जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के पहले स्थान से गोचर करेंगे। पहला स्थान आत्मसम्मान का है, पहला स्थान फिजिकल फिटनेस का है, पहला स्थान आत्मसम्मान के साथ साथ आत्मगौरव और पुरुषार्थ का है। सूर्य देव यहाँ पर इन सब का आपको आशीर्वाद देते हैं। आपका तेज बढ़ने वाले है, आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है, आपकी शक्ति भी बढ़ने वाली है, परंतु यहाँ पर आपका क्रोध भी बढ़ने वाला है। इसलिए इस समय दरमियान आपको अपने आप को शांत रखने के लिए प्रयत्न करना होगा, अन्यथा आप मानसिक तौर पर डिस्टर्ब होंगे और अपने आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब करेंगे और इसके साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस को भी
डिस्टर्ब करते हैं और इसी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। ये बाबत का खास ख्याल रखें। वैसे तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयत्नशील रहें, अपनी बुद्धि शक्ति का सहारा भी लेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाने में कामयाब भी होंगे, परंतु यहाँ पर भी आपके स्वभाव की उग्रता डिस्टर्बेंस खड़ा करे। ये आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में रुकावट की तरह खड़ी रहेगी। यहाँ पर आपके क्लाइंट के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इस बाबत पर आपको ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान पार्टनरशिप तो बिल्कुल भी न करें, ये आपको रास आने वाली नहीं। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो आपके जीवन साथी के साथ भी आपके उग्र वाद विवाद हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने संयम से काम नहीं लिया तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी दूरी हो सकती है। आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। सतर्क रहें और अपने लग्न जीवन पे जरूर ध्यान दें। इस समय दरमियान सरकारी कामकाज में कुछ प्रगति अवश्य देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होते हुए दिखाई देंगे। स्थावर संपत्ति के मामले में भी आपके सरकारी अवरोध दूर हो सकते हैं और इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय दरमियान अगर आप श्री विष्णु मंदिर में लाल चंदन अर्पण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। धनु लग्न, जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करेंगे। 12वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपकी नौकरी या कार्यस्थल में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपके कार्यस्थल में भी बदलाव आ सकता है। आप अपने वर्क प्लेस से दूर जा सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप अपना कार्य बड़ी ही अच्छी तरह करते हैं, पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, तो आपको अधिकार की भी प्राप्ति हो सकती है और इस अधिकार के साथ साथ आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इस समय दरमियान आपको शत्रुओं से सावध रहना होगा, अदालती मामलों से भी सावध रहना होगा। भले ही परिणाम आपके फेवर में आए, शत्रु पर आप कंट्रोल कर पाए, परंतु ये बाबतें आपको जरूर डिस्टर्ब कर जाएगी और खास करके आपका समय और धन का व्यय भी जरूर करेगी। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। गर्म खानपान, उत्तेजक खानपान पे आपको कंट्रोल करना होगा। अल्कोहल से तो आपको दूर ही रहना चाहिए, अन्यथा आपकी हेल्थ जरूर बिगड़े। कर्ज मुक्ति के लिए भी आपको अवसर की प्राप्ति होने वाली है, परंतु यहाँ पर आप उसका फायदा उठाने में नाकामयाब रहे। अगर भाग्य आपको साथ देता है तो ऐसे मौकों का फायदा जरूर उठाने का प्रयत्न करें। इस समय दरमियान आप कोई लंबी यात्रा पर तो नहीं जा सकते। अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका धन खर्च हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्ट हो जाएगा, परंतु इसका फायदा आपको अभी अभी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, आप एक दो छोटी मोटी यात्राएं अवश्य कर सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप वडील वर्ग को या गुरुजनों को पीले वस्त्र का दान करते हो तो ये आपके लिए शुभ होगा। मकर लग्न, वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही सूर्य आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी कि लाभ और सफलता के भुवन से गोचर करने वाले। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य देव आपको लाभ और सफलता प्राप्त करने के बहुत ही अच्छे अवसर दे रहे हैं। इस समय दरमियान आप अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर कार्य सफलता जरूर प्राप्त करें और इससे आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपका अधिकार बढ़ने वाला है, आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है, आपको अपने बड़े भाई बहनों से मदद मिलने वाली है, आपके संतान भी अच्छी प्रगति करने वाले हैं। इस समय दरमियान
आपको अपने किसी इन्वेस्टमेंट से भी धन लाभ की प्राप्ति होने वाली। यहाँ पर शॉर्टकट से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, परंतु ये लाभ सीमित मात्रा में होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इस समय दरमियान अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ धन खर्च करते हो तो इसका भी आपको फायदा अवश्य मिलेगा। यहाँ पर उन पे किया गया खर्च आपके लिए अपना भाग्य लेकर आए। इस समय दरमियान आपको अकस्मात से जरूर बचना चाहिए। सावधान रहेंगे तो आपको फायदा ही होगा। सलामती नियमों का पालन करना आपके लिए उत्तम सिद्ध होने वाला। यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप इस समय दरमियान नियमित तौर पर सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हो तथा जौ और गेहूं का दान करते हो तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुंभ लग्न। सूर्य जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10वें भाव में सूर्य का गोचर करना अति शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यहाँ पर सूर्य हमेशा ही शुभ फल देते हैं। इस समय दरमियान आपके कर्म बल में वृद्धि होने वाली। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसके पीछे आप आत्मविश्वास से भरपूर होकर पुरुषार्थ करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो भी इस समय दरमियान आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। आप अपनी बुद्धि शक्ति से और अपने आत्मविश्वास से जन समूह का समर्थन प्राप्त करते हो और वे आपका आदर सम्मान भी करें। अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो आपके बिजनेस में भी आपको प्रगति प्राप्त होने वाली। अगर आप सरकार के साथ कोई बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको सरकारी ऑर्डर्स अवश्य मिलेंगे और इससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पर पार्टनरशिप करना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपने पार्टनरशिप की तो आपके पार्टनर के साथ आपके मतभेद होते ही रहेंगे। ये पार्टनरशिप लंबी चलने वाली नहीं। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो अपने जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा सा समय निकाल के कोई अच्छी यात्रा पर जाना चाहिए, परंतु आप अपने कार्यों में इतने लगे रहेंगे कि लग्न जीवन के लिए, जीवन साथी के लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे और यही वजह है कि आपका लग्न जीवन डिस्टर्ब होता रहेगा। जीवन के साथी के साथ आपको उग्र मतभेद होते ही रहेंगे। यहाँ पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होने वाली। इस समय दरमियान आप कोई रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। ये आपके लिए फ्यूचर में फायदा कारक सिद्ध होगा। इस समय दरमियान आपको अपने मिजाज को काबू में रखना होगा। आपकी उग्र मिजाजी आपके काम बिगाड़ सकती है। इस समय दरमियान अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उत्तर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मीन लग्न। सूर्य जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे वे आपकी कुंडली के 9वें भुवन यानी कि भाग्य भुवन से गोचर करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य आपको साहस, ऊर्जा, क्षमता, पुरुषार्थ और आत्मविश्वास देने वाले हैं। इसके दम पर आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय दरमियान आप अपने भाग्य को जगाने में कामयाब होंगे। आप अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग करेंगे, आप साहसिक डिसीजन लेंगे और इससे आप अपने भाग्य को आगे ले जा सकते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव बात होगी। अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आपके बीच डिस्टेंस कम होने वाला है। उनका साथ और सहयोग आपको हमेशा ही मिलता रहे। आपको उनकी केयर करनी चाहिए। इस समय दरमियान अदालती मामलों में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपके हरीफ या आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और कोर्ट कचहरी तक घसीट कर ले जा सकते हैं।
भले ही शत्रु विजय योग आपको प्राप्त हो रहा हो, आप उन पे कंट्रोल कर पाएंगे, आप उन पे विजय प्राप्त कर पाए, परंतु फिर भी वे आपको डिस्टर्ब तो जरूर कर पाए। यहाँ पर शांति से काम लीजिए, सोच समझकर काम करें। इस समय दरमियान अगर आप कर्ज मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम अवसर प्राप्त होने वाला है, इसका फायदा उठाए। थोड़ी सी कश्मकश के बाद भी, संघर्ष के बाद भी आप कर्ज मुक्ति का आनंद ले पाए, ये आपके लिए सफलता की बात होगी, आपके लिए लाभ की बात होगी। इस समय दरमियान अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें, खान पान पे कंट्रोल रखें और स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम और योग जरूर करें। इस समय दरमियान अगर आप चने की दाल का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है।